नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे साइनाइड आइसोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज अपना साइनाइड और आइसोसाइनाइड का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आज अपन इसको खत्म कर लेंगे। केवल दो ही रिएक्शन बची है, एक तो उसकी एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, और एक जो अपनी रिएक्शन बची है जिसका नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है थार्प रिएक्शन। तो आप हेडिंग लगाएगा, अगली रिएक्शन है अपने पास में साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, जिसको बोला जाता है थार्प रिएक्शन। इस रिएक्शन का यहां नाम है थार्प रिएक्शन। इसको बोलोगे आप थार्प अभिक्रिया। एमटीआर है, नेम रिएक्शन है, इसलिए अब देखिएगा थार्प रिएक्शन की अपन बात करेंगे। यहां पर दो मोल काम में आते हैं एल्किल साइनाइड के, वो सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। यहां से आपको एक इमिनोसाइनाइड परिवार का सदस्य प्राप्त होता है। किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है, ये है मेरे पास में CH3CN, इसको आप यहां बोलते हो मेथिल साइनाइड। और मैंने अभी आपको बताया है कि मेथिल साइनाइड के दो मोल इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, दूसरे मोल को CH2, फिर यहां हाइड्रोजन लगाया मैंने और यहां क्या लगा दिया मैंने, साइनाइड लगा दिया। ये आपकी रिएक्शन होने वाली है सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में। यानी कि आप सोडियम को लोगे, किस में लोगे, ईथर में लेते हो। सोडियम ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी होने वाली है यहां पर। अब देखिएगा, आप जानते हो कुछ ऐसा सीन आपको यहां देखने को मिलेगा। ये आपका CH3 है, C। अब देखो ये आपका यहां पे क्या होगा, अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटना पड़ेगा। यहां पर ये नाइट्रोजन है आपका, समझे। ये CH3 है, C है, फिर आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। इस बात को समझ गई हो गया यहां पर। अब देखो आगे क्या होने वाला है। ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा आपका। तो CH3C डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन है, फिर आपका यहां क्या आएगा, हाइड्रोजन आने वाला है। यहां से क्या जुड़ने वाला है, CH2 जुड़ने वाला है, और यहां से क्या जुड़ने वाला है, आपका साइनाइड जुड़ने वाला है। इस बात को समझ गए होगी आप अच्छे से। चलिए, ये जो आपका कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड आपका इस ग्रुप को बोला जाता है इमिनो ग्रुप, डबल बॉन्ड से यदि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये बना आपका इमिनोसाइनाइड परिवार का एल्किल सदस्य। तो ये किसका सदस्य है, ये है आपका इमिनोसाइनाइड परिवार का सदस्य। यानी मैं इसको बोल सकता हूं मेंबर ऑफ इमिनोसाइनाइड फैमिली। इस परिवार का ये सदस्य होता है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, थार्प रिएक्शन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, इसलिए सीधी सीधी आपसे पूछी जा सकती है। अब यहां पर कुछ आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहां पर योगात्मक अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं, तो हेडिंग लगाएगा इसकी लास्ट रिएक्शन है, और इसी के साथ आपका ये जो लेक्चर है वो हो जाएगा कंप्लीट। देखिएगा, अपन रिएक्शन करेंगे इसकी एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब कुछ योगात्मक अभिक्रियाएं आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब अपन योगात्मक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, अपन योगात्मक ओजोन की उपस्थिति में करवा सकते हैं, अपन योगात्मक करवा सकते हैं क्लोरीन की उपस्थिति में भी करवा सकते। तो देखिएगा, एडिशन रिएक्शन है, इसका मतलब योगात्मक अभिक्रियाएं अपन इसको बोल देते हैं। देखिएगा, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होने वाला है, एडिशन रिएक्शन में क्या होने वाला है। यहां अपन बात करेंगे CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड। इस मेथिल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन मैंने मान लो करवा दी है क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन के साथ में इसकी एडिशन रिएक्शन होती है। अब देखो, आप जानते हो नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य तो डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन कार्बन को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिसके कारण यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इतना आप जानते हो। अब कुछ ऐसा होगा यहां पर जब रिएक्शन होगी कि CH3N नाइट्रोजन से आपका क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला है कार्बन।
और ये जो कार्बन है, इस कार्बन से आपका क्या जुड़ जाता है, दो क्लोरीन एटम जुड़ जाते। इसको आप क्या बोलोगे, देखो ये मेथिल है, और आप सभी जानते हो कार्बोनिल क्लोराइड जो आपका होता है COCl2 होता, इसको क्या कहते हो आप, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हो। इस बात को समझे। तो इसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रोजन से जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है तो इसको इम्यूनो बोला जाता है, मेथिल इम्यूनो कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाता है मेथाइल या मिथाइल इम्यूनो कार्बोनिल क्लोराइड। इसको आप बोलोगे मेथिल इम्यूनो कार्बोनिल क्लोराइड बोल देते। क्लियर है। चलो ये आपका है मेथिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, इसी प्रकार अपना मेथिल आइसोसाइनाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई सल्फर के साथ में। सल्फर के साथ जब रिएक्शन होती है तो आपका यहां बन जाता है CH3, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड आपका जुड़ेगा कार्बन और ये, यानी डबल बॉन्ड से ये जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से आपका ये सल्फर एटम यहां जुड़ने वाला है। इसको क्या बोलोगे, मेथिल आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि सल्फर एटम है, इसको थायो ग्रुप बोला जाएगा, तो यहां इसको बोल दोगे मेथिल आइसोथायोसाइनेट। इस बात को समझे, चलेगा। ये बना मेथिल आइसोथायोसाइनेट। इसी प्रकार यदि अपन इसकी रिएक्शन करवा दे ओजोन के साथ में, तो एक विशेष प्रकार की गैस का निर्माण होता है MIC, जिसको आप बोलोगे। यहां पर ये मेथिल आइसोसाइनेट है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई ओजोन के साथ में। यहां पर भी क्या होने वाला है, आपकी एडिशन रिएक्शन होने वाली है, योगात्मक अभिक्रिया होने वाली है। योगात्मक अभिक्रिया आपकी होगी तो देखिएगा यहां क्या बनेगा, CH3NCO, ये बनेगा, एक ऑक्सीजन जुड़ेगी। अब देखो यहां पर वैलेंसी पूरी करनी है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, डबल बॉन्ड की ऑक्सीजन की 2 होती है, आप सभी जानते हो। इसको बोला जाता है MIC, शॉर्ट में इस गैस का नाम क्या है, MIC। इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का नाम क्या हो गया, मेथाइल आइसोसाइनेट। और यहां पर क्या होने वाला है, ये जो आपकी ऑक्सीजन गैस है ये यहां रिमूव हो जाती है। अब देखो यहां पर ये जो मेथिल आइसोसाइनेट है ये काफी चर्चा में रहता है। चर्चा में इसलिए रहता है, 3 दिसंबर 1984 की बात है, 3 दिसंबर 1984, जो आपका शहर लगता है उस शहर का नाम है भोपाल। और ये आपका जो भोपाल शहर है ये पड़ता है आपके जो MP है, मध्य प्रदेश है, उसमें एक फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को ठीक 12 बजे के लगभग उसका जो टैंक था, उस टैंक में मिथाइल आइसोसाइनेट जो आपकी गैस थी, इस गैस का रिसाव हो गया। उस रिसाव होने के कारण वहां पर कई हजारों व्यक्ति मर गए और कई हजारों व्यक्तियों को जो आपका भोपाल शहर था उस भोपाल शहर को छोड़ना पड़ा। आज भी कुछ विकृतियां उत्पन्न हो रही है इसके कारण, वहां पर जो लोग पैदा हो रहे हैं वो विकलांग हो रहे हैं, उनमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई ना कोई विकृति देखने को मिलती है। ये इतनी जहरीली गैस थी जिसने कई लोगों की इह लीला या जीवन लीला जिसको आप कहते हो वो समाप्त कर दी, और आज भी कई लोग इससे डरते हैं। जो ये मिथाइल आइसोसाइनेट आपकी जो गैस होती है, यहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, जैसे रेलवे है, पटवार वगैरह, इनकी जब एग्जाम होती है तो वहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी या भोपाल में जो घटना हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, MIC। और अपने लिए खास बात यह है कि इस मिथाइल आइसोसाइनेट को अपने को क्या पता होना चाहिए सॉरी, सूत्र इसका अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है, चलेगा। इसी प्रकार इसकी एक रिएक्शन और देखते हैं अपन, ये मिथाइल आइसोसाइनेट अपना ये H आएंगे HgO के साथ में, इसको बोलोगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बोल दोगे इसको आप, मर्क्यूरिक ऑक्साइड।
अब देखना मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे, इसके 2 मोल रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। 2 मोल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसके, तो आपको यहां से क्या प्राप्त हो जाता है, यहां से मिथाइल आइसोसाइनेट प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा इसके 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां से CH3NCO वही बना आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, और यहां से देखो क्या बनेगा, मरकरी है तो Hg लगाओगे आप, इसके कितने मोल है, इसके 2 मोल है, एक आपका क्या बच गया, एक आपका ऑक्सीजन बच गया, तो इसके द्वारा आपका ये बना, इसको आप यहां बोलते हो मिथाइल आइसोसाइनेट। जो आपका बना है वो कंपाउंड वही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये अपनी होगी एडिशन रिएक्शन है, जिसको आप कहते हो योगात्मक अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो साइनाइड होते हैं, ये आइसोसाइनाइड होते हैं, ये बहुत जहरीले होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, इनके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, उनको मारा गया था इस साइनाइड से। और ऐसा सुना जाता है या अपन पढ़ते आए हैं कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इस साइनाइड है उसको अपने हाथ पे लिया, और जब तक वो साइनाइड लिखते तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा बताया जाता है। साइनाइड के बारे में बहुत विषाक्त होता है, जैसे आप सोडियम साइनाइड होता, आपका पोटेशियम साइनाइड होता, सभी साइनाइड उतने घातक नहीं होते, लेकिन सोडियम साइनाइड है, आपकी जो पोटेशियम साइनाइड है, ये सभी क्या होते हैं, एक घातक श्रेणी में आते हैं। इनसे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है, जान तक जा जाती है। तो लेबोरेटरी वगैरह में आसानी से अवेलेबल नहीं होता है आजकल, आपको पता होगा इस बात का, क्योंकि बहुत जहरीला है। इसलिए यहां से अपना जो ये लेक्चर खत्म हुआ है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, इसी के साथ कंप्लीट हो चुके हैं आपकी। अगली क्लास में अपन एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, उसमें अपन यूरिया को लेंगे और यूरिया को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।